आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। एक माँ, 4 छोटे बच्चे और अधूरा सा घर। पति के जाने के बाद जिंदगी जैसे ठहर गई थी। भूख और बेबसी के बीच हर दिन एक नई जंग बन गया था। ये कहानी है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जशपुर के सावा टोला की, जहां एक माँ कठिनाइयों से भरा जीवन जी रही है। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस टूटे हुए परिवार की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जगाई। भोजन, कपड़े और जरूरी राहत सामग्री देकर इस परिवार को फिर से जीने का सहारा दिया। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये परिवार फिर से मुस्कुराने लगा। दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ चैनल। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम है, पूरे विश्व के जितने भी गरीब दुखी हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए एक सहारा दे रही है। इसी के क्रम में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव क्षेत्र के सावा टोली गांव में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल कर के आई है। किस परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम मिल रही है और उनके किट में क्या क्या दिए जा रहे हैं, कैसी स्थिति में परिवार रह रहा था, कब तक ये सामग्री मिलेगी उनको, इस सारी जानकारी हम इस कवरेज में देंगे। दर्शकों, मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव क्षेत्र के सावा टोली में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो आई हुई है। और ये आप घर देख रहे हैं, यहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो है राशन सामग्री लेकर के या फिर जो भी किट है उसको लेकर के आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। अभी आपको घर दिखाता हूँ। ये पूरा घर है और घर जो है सरकारी जो आवास, पीएम आवास जो कहते हैं वही पीएम आवास है। ऊपर से लेंटर तो है लेकिन प्लस्तर नहीं हुआ है, ना ही वायरिंग हुई है। अगर आप देखें तो फर्स्ट जैसे घुसते हैं तो फिर ये एक रूम आ जाता है। यहाँ इसको देखेंगे तो ये किचन है, आप देख सकते हैं किचन है। और यहाँ पे एक खाना जो भी है बनाते हैं, देख सकते हैं ये किचन की स्थिति है। ऊपर देखिएगा तो उधर से पानी भी झांकता होगा, जैसे पानी आता है तो फिर उसमें रिश्ता होगा, ऐसे मुझे लगता है। जिस हिसाब से उसकी स्थिति है उस हिसाब से अगर आगे हम चलते हैं तो फिर ये हॉल है दर्शकों। और ये घर देखिए ऊपर लेंटर का है लेकिन जैसे ढलाई हुआ वैसे ही रह गया। उसके बाद किसी प्रकार का उसमें कुछ भी नहीं करवा पाए। रीज़न इसका ये है कि इस घर के जो मालिक थे उनका 1 साल पहले दुर्घटना हो, उसका देहांत हो गया, जिसके कारण जैसी जिस कंडीशन में जितना घर बना था उतना उससे आगे नहीं बन पाया। इस घर में वैसे ही पड़ा हुआ है, केवल लकड़ी वगैरह कुछ है। जो खाट का एक एंगल है वो भी पड़ा हुआ है, उसमें भी प्लाई वगैरह नहीं लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इधर ये हॉल है और ये परिवार का अगला रूम है। ये परिवार का अगला रूम है। और इस जैसे इन्होंने बताया था कि इनके पलंग तो है लेकिन उसमें प्लाई नहीं है। कुछ बच्चों को ज़मीन में सोना पड़ता है, ऐसा उनका कहना था। ये है दर्शकों, जितना जो परिवार का जो एक मुखिया होता है वो करता है, परिवार को चलाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन अचानक से वो किसी दुर्घटना से या किसी परिस्थिति से इस दुनिया से अगर चली जाए तो केवल महिला केवल घर में बचे तो क्या कर सकती हो। उस स्थिति में परिवार रह रहा है। बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई, और ये घर भी एक अकेले जगह में, सुनसान जगह पे है। और ये अंतिम रूम है, यहाँ पे है जो है अंतिम रूम है। दर्शकों, ये इस घर की स्थिति आप देख सकते हैं। इस घर में जो है ये परिवार रहता है। दर्शकों, अभी हम उस परिवार से बात करेंगे जिनके पास संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो चल करके आई हुई है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यही वो परिवार है। इस परिवार की ये
देख सकते हैं स्थिति, यही परिवार है। हम जानते हैं कि किस स्थिति में अपना गुजर बसर कर रहे थे, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितने सदस्य हैं, सारी विषयों के सारी जानकारियों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और ये अन्नपूर्णा जो मुहिम है इनके लिए क्या सहारा बनी, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मन्नू खड़िया। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। 5 सदस्य। आप और 4 बच्चे? जी। बच्चे लोग पढ़ाई भी करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कौन कौन से क्लास में? बड़ी वाली लड़की 4वीं में है और छोटा वाला लड़का 2री में है। और बाकी दोनों छोटे हैं? जी। तो जैसे आपने कहा कि 2 बच्चे के साथ में आपको अकेले इस घर में रहना पड़ता है, जिसके कारण से आप कमाने नहीं जा पाते हैं, तो फिर कैसे गुजारा चलता था? वही 35 किलो चावल से ही चलता था। जी। और यहाँ आस पड़ोस में कहाँ मांगने जाएंगे, मांगने जाने से भी लोग मजाक बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग किसी के पास नहीं जाते हैं मांगने के लिए। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। और कोई पेंशन वगैरह मिलता है? 1000 रुपया मिलता है। जो तो बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं तो खर्च हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है। कभी कभी किसी से मांगते हैं तो हमारी मदद भी नहीं करते हैं। मेरा भैया है लेकिन वो समाज के डर से वो भी हमारा मदद नहीं करता है। कोई हम लोगों का मदद नहीं करते हैं, ना नहीं आते जाते हैं, हम लोगों से बातचीत भी नहीं करना चाहते। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। पूरा घर आपको दिखाया और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो उसकी पूरी जो किट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके अनुयायी इस किट को लेकर के आए हुए हैं इस जगह पे। आप देख सकते हैं कि पूरी एक जीवनचर्या के लिए जो सामान है, आवश्यक सामानें होती है, इसमें हम देख पा रहे हैं सारे सामान हैं। क्या क्या सामान है, मुहिम किस तरीके से चल रहा है और इस मुहिम को पाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, सारा चीज़ों के बारे में हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं अशोक कुमार जी। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये मुहिम आपके गुरुजी ने क्यों चलाया? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जो है ना, ये राशन की व्यवस्था इतना इनको मिल जाए कि उनका जो है 2 वक्त का रोटी का गुजारा हो सके, इसलिए ये मुहिम चलाई गई है। जी बिल्कुल, इसलिए ये मुहिम चलाई गई है। तो ये मुहिम किन परिवारों को मिलती है? ये मुहिम उन गरीब परिवारों को है जिनका 2 वक्त का गुजारा नहीं चल पाता है और उनका काम भी नहीं कर पाते हैं कुछ आर्थिक स्थिति के कारण, और किसी का शारीरिक कुछ बीमारी कष्ट रहता है जिसके कारण वह बाहर जा कर के अपना काम नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपना 2 वक्त की जो है ना गुजारा नहीं चला पाते हैं। उन ऐसे जो कैटेगरी के लोग आते हैं उनको दिया जाता है, जिसका ज़मीन भी ठीक से ना हो और उस है तो भी बहुत कम है, जिसमें अच्छे से फसल नहीं हो पाता है, जिससे उनका निर्वाह नहीं हो पाता है। ऐसे जो हमारी टीम है, जो गुरुजी के हमारे संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सर्वे करती है, उसमें से जो इस कैटेगरी में जो आते हैं उनको अन्नपूर्णा के तहत जो है ना ये राशन सामग्री दी जाती है। ये जो सामग्री है इस परिवार को कब तक मिलते रहेगी? जो अभी हम जहाँ आए हैं सांवा टोली में, ये पत्थलगांव ब्लॉक में पड़ता है, मुनिया खड़िया हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। हमारी टीम जब सर्वे के लिए आई थी, इनसे पूछा गया तो सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हर परिवार में एक गार्जियन होता है, मुखिया होता है, जो कमा करके 2 वक्त की रोटी अपने परिवार का
लालन पोषण करता है। और ये जो मुनिया खड़िया है, इनके पति का देहांत हो चुका है, 1 साल हो चुका है। और आप समझ सकते हैं इनकी तकलीफ को, पीड़ा को, कि अगर इनका स्वयं का एक पति और छोटे छोटे बच्चों का अपने पिता के सर से साया हट जाना, और घर का स्थिति इतना दयनीय और कमाने वाला ही ना रहे इस दुनिया में, तो समझ सकते हैं आपकी इसका स्थिति क्या हो सकती है। और छोटे छोटे बच्चे, 2 वक्त की रोटी के लिए इनको तरसना पड़ता है। जो शासन की तरफ से जो राशन मिलती है, उसी से, जिस तरह से हमने जानकारी लिया सर्वे के समय, कि वो उसी राशन से वो बेच करके जो है ना तेल साबुन का जो है खर्च चलाती थी, और अपने बच्चों का लालन पोषण बहुत मुश्किल से कर रही है। ये बहुत ही इनका जो परिवार का स्थिति बहुत दयनीय और बहुत पीड़ामय है। सर्वे के लगभग कितने दिन बाद ये आप लोग इसको सामान को लेकर के यहाँ पे आए हैं? ये आपको एक तरह से कहा जाए कि एक स्पीड पोस्ट की तरह है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा दया है कि तत्काल जैसे ही हमने यहाँ से सर्वे करके भेजा, 2 दिन के अंदर में ये राशन किट सामान हमारी पूरी टीम लेकर के यहाँ पे इनको देने के लिए आई हुई है। पूरी जो राशन किट है, इसमें क्या क्या सामान आप लोग दे रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए सर। जी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कृपा से तो आपको दिखाते हैं। चावल 25 किलो, आलू 5 किलो, प्याज 5 किलो, आटा 5 किलो, चीनी 4 किलो, सरसों का तेल 2 लीटर, सूखा दूध 1 किलो, सर्फ 500 ग्राम, टाटा नमक 1 किलो, टाटा चाय, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, बेसन 500 ग्राम, दलिया 1 किलो, जीरा, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, अचार 1 किलो, चना दाल 500 ग्राम, पीली मूंग दाल हरी, काला चना 500 ग्राम। इसके साथ साथ में मालिक ने, हमारे गुरुजी ने दया की है कपड़ा की भी, तो बच्चों के लिए मच्छरदानी, और ये एक चादर है, और बहन जी के लिए साड़ी है, साड़ी के साथ साथ में पेटीकोट है, पेटीकोट के साथ में 2 ब्लाउज भी है, और इसके साथ साथ बच्चों के लिए दो नग कपड़ा, सभी बच्चों के लिए 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के लिए 2 नग कपड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं, वो आगे तक देखिए। और सभी बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया उच्च क्वालिटी के कपड़ा दिए गए हैं। सभी बच्चों के लिए चप्पल दिया गया है, और बहन जी के लिए भी चप्पल है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए चप्पल आप लोग दे रहे हैं? जी, परिवार के सभी सदस्यों के लिए चप्पल है, और कुछ बर्तन भी दिए गए हैं। तो कढ़ाई है, चम्मच है, कलछुल है, गिलास है, कटोरी है, और देखिए थाली है, बढ़िया बढ़िया थाली दिया गया है, और 4 नग थाली है। साथ में खाना बनाने के लिए डेगची दिया गया है, और साथ में कुकर, हॉकिंग का कुछ क्वालिटी का कुकर दिया गया है, और बिछाने के लिए चटाई दिया है। इसके साथ साथ में ये इन लोग का जो बेड टूटा हुआ है, उसके लिए पलाई नहीं था, इसलिए हमारे पलंग में पलाई नहीं था, पलाई नहीं है, इसलिए हमारे गुरुजी ने ये पलाई भिजवाए हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो सर जी, एक परिवार चलाने के लिए, हमारे एक परिवार को जो जितना चाहिए जीवन में अपन करने के लिए और तन ढकने के लिए, सारी सुविधा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई है। अन्नपूर्णा के अन्नपूर्णा। लेकिन इस जो सामान है, इसका एक सीमा है, कुछ दिनों के बाद ये सामान खत्म हो जाएगी। जितना दिन चलेगा परिवार के हिसाब से तो चलेगा, लेकिन कुछ सीमा है इसका। उसके बाद इस परिवार का क्या होगा? क्या संत रामपाल जी महाराज आगे के लिए भी इनके लिए अपने ऊपर लेते हैं कि हम इसके परिवार को राहत देते रहेंगे? ऐसा कुछ है? जी, मतलब इस परिवार में जब तक कोई कमाने लायक नहीं हो जाएंगे, अपने स्वयं पैर से खड़ा नहीं हो जाएंगे, 2 वक्त की रोटी को जो है अपने पेट के लिए कमाने लायक नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारे गुरुजी इस मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन पहुंचाया जाएगा।
और आगे तक दिया जाएगा जब तक ये लोग अपने स्वयं पर पे खड़ा नहीं हो जाते हैं। जैसे राशन सामग्री अगर इनका ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप लोग कैसे पहुंचाएंगे? इसके लिए अभी हमारे टीम के द्वारा कार्ड दिया जाएगा। हमारे गुरुजी के आदेशानुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कार्ड दिया जाएगा। महीना के मतलब जब तक राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले उस नंबर पर फ़ोन करेंगे तो यहाँ पर तत्काल ये सामग्री पहुँचा दिया जाएगा। को ये कार्ड इनको देते हुए जा रहे हैं और यही वो कार्ड है जो संपर्क सूत्र इसमें दिया गया है। जैसे ही राशन ख़त्म होने को रहेगा उससे 2 दिन पहले कॉल करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इन तक राशन सामग्री, ये पूरी जो सामग्री है वो ले करके आएंगे और ये राशन सामग्री इनको दोबारा देंगे। ऐसी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं और ये वाकई बहुत सराहनीय मुहिम है। एक परिवार को जिसका कोई सहारा ना हो, सहारा अचानक से छिन्न हो जाए, जिससे असहाय हो जाए परिवार, उस परिवार को के लिए ना आगे का सोचता है ना पीछे का सोचता है, क्योंकि सहारा कोई होता नहीं है। उसके लिए सहारा एक ही होते हैं, भगवान। वाकई में इस मुहिम दे करके संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप इनके लिए हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो दर्शकों, अभी इस मुहिम को देखने के लिए इस जो परिवार, ये जो हितग्राही हैं यहाँ, इनको जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम मिल रही है आज, उसको देखने के लिए यहाँ पे यहाँ की जो लोकल सरपंच हैं सरपंच महोदय वो भी आई हुए हैं। उनसे भी उनका भी अनुभव जानते हैं इस मुहिम के बारे में, क्या सोचते हैं। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम श्रीमती शकुंतला कांत है। मैं कुकुरभुका पंचायत की सरपंच हूँ। जी। आपके ग्राम पंचायत अंतर्गत जो परिवार हैं जिनको आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री मिल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह से ये गरीब परिवार का वो कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह इन लोगों को पहले से ही कमज़ोर थे। हाँ, पहले ये भी बाहर काम करती थी, उसके बाद अब पति इनका यहीं घर में काम करता था, तो अचानक पता नहीं कैसे में उनकी मौत हो गई। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनकी स्थिति तो वैसे भी दयनीय है। और क्या है, जैसे पंचायत है, पंचायत में जो हम लोग से होता है, जो सरकार देती है, जो योजना चला रही है, उसी को हम लोग दे पाएंगे और ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे। जो भी सरकार दे रही है 1000 रुपया, तो 4 बच्चे हैं तो 1000 रुपया में तो हो नहीं पाएगा। और ऐसे बहुत भी, वैसे कुकुरभुका पंचायत में ऐसे बहुत हैं, लेकिन क्या है वो जुड़ नहीं पाएंगे, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऐसे और भी हैं। जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं उनके लिए ही नहीं, बाकी इनका कहना है कि जो भी गरीब असहाय लोग हों, जो भी असहाय लोग हों, उनको ये राशन मिलेगी, चाहे वो कहीं का भी हो, ऐसा उनका कहना है। अब इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो और बहुत अच्छी बात है सर। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिसके माँ बाप चले गए हैं, जो छोटे छोटे हैं, जो काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए तो ये और ही सराहनीय है। जी हाँ। तो दर्शकों देख सकते हैं कि सरपंच जो महोदया हैं यहाँ पे आए हुए हैं, वे भी इस योजना के बारे में, जो मुहिम के बारे में बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है बहन जी आपके तक पहुंच आई है, क्या लगता है आपके जीवन में कुछ सहारा बनेगी ये मुहिम? हाँ, बन सकता है। जब तक हम लोग सही रहेंगे, नाशा पानी सब नहीं करेंगे, तो मेरे बच्चों के लिए उनका भविष्य बन सकता है। इस अन्नपूर्णा मुहिम से जो आया है राशन पानी, तो उससे मैं अपना बच्चों को पाल सकती हूँ और पढ़वा भी सकती हूँ उनकी मदद से। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे बच्चों के बारे में सोचे और उनके पास ये प्रार्थना पहुँची और हमारी मदद करने के लिए यहाँ उनके पूरे टीम को भेजे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बोल रहे हैं कि ये राशन सामग्री आपको लगातार मिलते रहेगी, ऐसा उनका कहना है। आप उन संत के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके का मुहिम चला रहे हैं? आप ही के जैसे लाखों परिवार हैं जिनके को इस तरीके से राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे संस्था जो चला रहे हैं, और हमारे लिए तो भगवान स्वरूप हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो बेसहारे लोगों को इस तरह सहारा मिल रहा है और महीने भर के लिए खर्चा दे रहे हैं और हर महीने आएंगे कह रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस परिवार में कहर टूट पड़ती है, सारी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो जाती है, सहारा पूरा चकनाचूर हो जाता है और कुछ नहीं सोचता। जैसे बहन ने कहा कि ना जाने कई रातें हमने रो रो के गुजारे हैं, कई रातें तक हमने सोए नहीं हैं। बच्चों की पढ़ाई, और जब से इनके पति गुजरे हैं तब से बच्चे लगातार बीमार, एक बच्ची कुपोषित है। ऐसी परिस्थिति में ये बहन अकेले कई लोगों से उधारी लेकर के, कई लोगों से मांग करके इनका इलाज करवाती है। और ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये इनके लिए सहारा बनी और यहाँ आकर के इस परिवार के लिए एक डूबते को तिनके का सहारा मिला। और वाकई जब तक इस परिवार में जब तक कोई सक्षम नहीं हो जाता तब तक ये राहत सामग्री मिलते रहेगी, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कह रहे हैं। क्योंकि उनके गुरुजी द्वारा जो चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम है, इस पूरी विश्व में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी को हमारा भी कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। आप इस बारे में, इस मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70001867978713 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब